बहुत दूर बादलों के ऊपर एक ऐसी जादुई दुनिया थी जिसे परिस्तान कहा जाता था। ये दुनिया आम जमीन से बहुत ऊपर थी, जहां दरख्तों के पत्ते हीरों की तरह चमकते थे, फूल रात को खुद रोशन हो जाते थे और नदियों का पानी चांदनी जैसा नरम और चमकदार था। इस अजीबोगरीब दुनिया की सबसे बड़ी हिफाजत 4 खास परियों के हाथ में थी। ये चारों परियां आम परियां नहीं थीं, बल्कि पूरे परिस्तान की ताकत, रोशनी, हरारत, उम्मीद और जिंदगी की मुहाफिज थीं। पहली थी जर्द परी। उसके सुनहरी बाल सूरज की पहली किरणों की तरह चमकते थे। उसके परों पर बारीक बारीक जगमगाते जर्रे थे और उसके हाथ जहां भी जाते वहां रोशनी फैल जाती। उसकी ताकत थी चमक, रोशनी और खुशी। जब वो अपने नर्म हाथों से फिजा को छूती तो अंधेरी कोने रोशनी से भर जाते, सोए हुए फूल जाग उठते। दूसरी थी लाल परी। उसके परों के किनारे आग की शोलों जैसे थे, मगर वो आग जलाने के लिए नहीं, बल्कि हरारत, हौसले और हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती थी। जब सर्दी बहुत बढ़ जाती तो लाल परी अपनी हथेलियों से गर्म हवा पैदा करती। तीसरी थी सब्ज परी। उसके बालों में जंगल की खुशबू बसी हुई थी और उसकी आंखें नम जमीन की तरह ठंडी और गहरी थीं। उसकी ताकत थी फूल, दरख्त, शिफा और नई जिंदगी। अगर कहीं दरख्त सूख जाती, वो अपनी उंगलियों से उन्हें फिर से हरा कर देती। ये तीनों परियां मिलकर पूरे परिस्तान की हिफाजत करती थीं। रोशनी जर्द परी के पास थी, हरारत लाल परी के पास और जिंदगी सब्ज परी के पास। इन तीनों की ताकतें मिलकर पूरे जादुई जहान को जिंदा रखती थीं। लेकिन इन तीनों के दरमियान एक और परी भी थी, जिसका वजूद बहुत खास, बहुत नाजुक और बहुत पुरस्कार था। वो थी गुलाबी परी। गुलाबी परी की कहानी सबसे अलग थी। कहा जाता था कि वो क्रिस्टल वजूदू से पैदा हुई थी। क्रिस्टल वजूदू एक ऐसा मुकद्दस जादुई पत्थर था जो परिस्तान के सबसे छुपे हुए गार में रखा था। इस पत्थर से ना सिर्फ रोशनी निकलती थी, बल्कि उसमें मोहब्बत, उम्मीद, मासूमियत और खालिस जादू की धड़कनें भी छुपी थीं। एक रात जब आसमान पर चांद मुकम्मल दायरे में था और सितारे बहुत करीब लग रहे थे, तब क्रिस्टल वजूदू से एक नरम गुलाबी रोशनी फूटी और उसी रोशनी से गुलाबी परी वजूद में आई। वो बहुत हसीन थी, मगर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका दिल खूबसूरत था। उसके लंबे गुलाबी बाल ऐसे लगते जैसे सुबह की धुंध में खुले हुए गुलाब के फूल हों। उसके परों में हल्की शफाफ चमक थी, जैसे किसी ने शीशे के अंदर नरम रोशनी कैद कर दी हो। परिस्तान के बीचों बीच एक अजीम शीशे का महल था, जिसे क्रिस्टल महल कहा जाता था। ये महल आसमान से गिरे हुए शफाफ पत्थरों से बना था और इसकी दीवारें दिन में सूरज की रोशनी को कौसे क़ज़ा में बदल देती थीं। इसी महल के ऊपर तीनों ताकतवर परियों की हिफाजत से एक अजीम जादुई क्रिस्टल अंडा रखा हुआ था। ये क्रिस्टल अंडा आम अंडा नहीं था, ये परिस्तान की तवाज़ुन की अलामत था। मगर जादुई दुनिया में हर खूबसूरती के पीछे एक साया भी होता है। इसी दुनिया के दूर किनारे सियाह पहाड़ों और कांटेदार जंगलों के पीछे एक जादूगर रहता था। वो चाहता था कि पूरी परिस्तान की रोशनी बुझ जाए, ताकि हर शय पर उसका अंधेरा राज हो। उस जादूगरनी ने बरसों तक पुराने, खतरनाक और ममनू जादुई नुस्खे पढ़े। उसने रातों को सियाह बादलों की ओट में मंतर किए, जहरीले फूलों से धुआं तैयार किया और चांद ग्रहण के वक्त अपनी बदी को मजीद ताकतवर बनाया। आखिरकार उसने एक ऐसा होलनाक काम किया जो आज तक किसी ने ना देखा था। जादूगरनी ने एक सियाह क्रिस्टल अंडा तैयार किया। ये अंडा जाहिरी तौर पर भयानक था, मगर इसके अंदर बदी की गूंज थी। इसकी सतह पर सियाह दरारें थीं, जैसे रात के अंधेरे ने उसे अंदर से खा लिया हो। जहां वो अंडा रखा जाता, वहां फूल मुरझा जाते। जादूगर ने इसमें ऐसी कैद बनाने का मंत्र डाला था कि जो भी इसके अंदर बंद हो जाए, उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। फिर एक रात उसने अपना जादूगरनी खतरनाक मंसूबा शुरू किया। परिस्तान के तीनों महाफिज जर्द, लाल और सब्ज परी इसी रात क्रिस्टल महल की गिर्द अपनी ताकतों की हिफाजत कर रही थी। अंडा पहले की तरह चमक रहा था, मगर अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए।
हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए और दूर से एक गहरी खौफनाक हंसी सुनाई दी। जादूगरनी। उसके हाथ में सियाह क्रिस्टल अंडा था। उसकी आंखें खौफनाक रोशनी से जल रही थीं। उसने लंबा मंत्र पढ़ा और जमीन लरजने लगी। एक ही लम्हे में सियाह हंडी से सियाह बिजली की किरणें निकली और जर्द, लाल और सब्ज परियों के गिर्द जाल बनने लगा। जर्द परी ने अपनी रोशनी से खुद को बचाने की कोशिश की। लाल परी ने गर्म शोलों जैसी ताकत से उस जाल को तोड़ना चाहा। सब्ज परी ने जंगली बेलें, शाखें और शिफा बख्श पत्ते बुलाए, मगर जादूगर का जादू बहुत भारी था। और फिर जर्द परी, लाल परी और सब्ज परी तीनों कफस में कैद कर दी गईं और गुलाबी परी सियाह क्रिस्टल अंडे में कैद कर दी गई। जैसे ही वो कैद हुई, परिस्तान में अंधेरा फैल गया। फूल मुरझा गए, नदियों की चमक मद्धम पड़ गई, दरख्त झुक गए। हर तरफ एक ऐसा सुकूत छा गया जिसमें उम्मीद भी डरने लगी। इसी वक्त गुलाबी परी ने सियाह अंडे के अंदर से सब कुछ महसूस किया। अंधेरा गहरा था, मगर उसके दिल में मोहब्बत की रोशनी अब भी जिंदा थी। अगर रोशनी कैद हो गई है तो मोहब्बत रास्ता बनाएगी, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की पूरी ताकत को जगाया। आहिस्ता आहिस्ता सियाह अंडे के अंदर गुलाबी रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी नरम थी मगर मुसलसल बढ़ रही थी। कफस में कैद तीनों परियों ने भी इस रोशनी को महसूस किया। हम तुम्हें सुन रही हैं, जर्द परी ने कहा। हिम्मत मत हारना, लाल परी की आवाज आई। जिंदगी अभी बाकी है, सब्ज परी ने सरगोशी की। गुलाबी परी ने अपनी मोहब्बत की ताकत को और बढ़ाया। सियाह अंडे में दरार पड़ने लगी, रोशनी बाहर निकलने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ सियाह क्रिस्टल अंडा टूट गया। गुलाबी परी आजाद हो गई। उसने फौरन अपनी रोशनी कफस की तरफ भेजी। कफस पिघलने लगा और तीनों परियां आजाद हो गईं। फिर चारों परियों ने मिलकर अपनी ताकत को यकजा किया। चारों रंग, सुनहरी, सुर्ख, सब्ज और गुलाबी, एक दूसरे में घुल गई। उनकी रोशनी ने जादूगर को घेर लिया और उसकी बदी खत्म हो गई। परिस्तान में फिर से रोशनी लौट आई। फूल खिल उठी, नदियां गाने लगी और आसमान पर कौसी कज़ा नमूदार हुई। गुलाबी परी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। गुलाबी परी अचानक जाग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को आहिस्ता से पुकारा हो। वो उठी और खामोशी से क्रिस्टल महल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो महल के करीब पहुंची, उसने देखा कि अजीम क्रिस्टल अंडा, जो हमेशा नर्म रोशनी देता था, आज उसकी चमक हल्की हल्की मध्यम हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने सरगोशी की। गुलाबी परी का दिल तेज धड़कने लगा। उसी वक्त जर्द परी भी वहां आ गई। मैंने भी रोशनी में कमी महसूस की है, उसने कहा। लाल परी ने फिजा को गर्म किया। ये आम बात नहीं है, किसी ने दोबारा कोशिश की है। सब्ज परी ने जमीन को छुआ। जिंदगी की तवानाई कमजोर हो रही है। चारों परियां अब अंडे के गिर्द खड़ी थीं। अचानक अंडे के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजी। तुमने समझा, सब खत्म हो गया। चारों परियां चौंक गईं। ये आवाज? लाल परी ने गुस्से से कहा। नामुमकिन, जर्द परी ने सरगोशी की। गुलाबी परी की आंखें फैल गईं। ये जादूगर की आवाज है। अचानक क्रिस्टल अंडे पर एक बारीक स्याह लकीर नमूदार हुई। मैं खत्म नहीं हुआ, आवाज फिर गूंजी। मेरी ताकत तुम्हारे ही अंदर छुपी है। इसका क्या मतलब है? सब्ज परी ने पूछा। गुलाबी परी ने आहिस्ता से कहा, जब हमने उसे शिकस्त दी, इसकी कुछ तारीकी शायद खत्म नहीं हुई। गुलाबी परी ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके जहन में एक पुराना मंजर चमका। एक कदीम गार, चमकता हुआ क्रिस्टल वजूद और उसके पास लिखी हुई एक रोशनी से बनी तहरीर। वो चौंक कर आंखें खोलती है। मैं कुछ भूल गई थी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। क्या? लाल परी ने फौरन पूछा। गुलाबी परी ने धीरे से कहा। सब खामोश हो गई। नामुमकिन, सब्ज परी ने कहा। हमने उसे अपनी ताकत से तबाह कर दिया था। गुलाबी परी ने सर हिलाया। नहीं, वो सिर्फ टूटा था, खत्म नहीं हुआ था।
अचानक फिजा में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज वापस आ रही हो। क्योंकि एक पुरस्रार आवाज गूंजी। दोनों अंडे एक ही असल से पैदा हुए थे। चारों परियां चौंक गईं। क्रिस्टल महल के बीचों बीच रोशनी इकट्ठी होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता एक पुराना जादुई अक्स जाहिर हुआ, एक कदीम पेशगोई। रोशनी में अल्फाज उभरने लगी। जब रोशनी और तारीकी एक ही दिल से जन्म ली, तो एक को खत्म करना दूसरे को भी कमजोर कर देगा, और अगर तारीकी को मुकम्मल तौर पर खत्म ना किया जाए तो वो दोबारा उसी रोशनी में पलट आएगी। ये इसका मतलब। जर्द परी रुक गई। गुलाबी परी ने बात मुकम्मल की। क्रिस्टल अंडा और सियाह अंडा दोनों एक ही जादू से वजूद में आए थे। लाल परी ने हैरत से कहा, वो सियाह अंडा, हमने उसे तोड़ा जरूर था, मगर हमने उसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया था। तो हमने क्रिस्टल अंडे को भी कमजोर कर दिया, सब्ज परी ने आहिस्ता से कहा। अचानक वही स्याह साया दोबारा जाहिर हुआ, इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। अब तुम समझ गईं, वो हंसा। मैं कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी रोशनी के साथ बंधा हुआ हूं। जादूगरनी आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल अंडे के करीब आई और उसकी स्याही अंडे की रोशनी में खुलने लगी। जितना तुम इसे बचाओगी, उतना ही मैं मजबूत होंगी। गुलाबी परी ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। नहीं, इस बार हम वही गलती नहीं करेंगे। चारों परियां अब एक ऐसे फैसले के सामने थीं, जहां जीत भी नुकसान थी और हार भी। गुलाबी परी ने आहिस्ता से कहा, शायद हमें इसे खत्म नहीं करना, बल्कि बदलना होगा। बदलना? तीनों ने एक साथ कहा। गुलाबी परी ने अपनी आंखों में मजबूती लाते हुए कहा, अगर ये एक ही असल जादू से पैदा हुए हैं, तो हम मोहब्बत से तारीकी को रोशनी में बदल सकते हैं। मगर गुलाबी परी ने आंखें बंद कर लीं। उसके गिर्द गुलाबी रोशनी फैलने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, उसकी आवाज गूंजी। मैं तुम्हारी अपनी ताकत का हिस्सा हूं, ऐसा जादू जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। स्याह क्रिस्टल अंडा खुद ब खुद फ्लोटिंग होता हुआ सामने आ गया। जादूगरनी हंसी, तुमने खुद मुझे वापस बुला लिया। जर्द की रोशनी, लाल की हरारत, गुलाबी की मोहब्बत, चारों ताकतें एक साथ शामिल हो गईं। अब वक्त है, गुलाबी परी ने कहा, खत्म करने का नहीं, बदलने का। चारों रोशनी एक सीधी किरण बनकर सियाह अंडे पर पड़ी। उसका रंग बदलने लगा। सियाह क्रिस्टल अंडा मुकम्मल तौर पर सफेद क्रिस्टल में तब्दील हो गया। साया टूटने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं खत्म हो रही हूं। जर्द परी ने रोशनी फैलाई, लाल परी ने गर्म हवा चलाई, और चारों परियों ने मिलकर नए सफेद क्रिस्टल अंडे को आसमान की रोशनी में बुलंद कर दिया। परिस्तान में एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी, जहां अब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रोशनी में छुपी समझदारी भी मौजूद थी।